Good morning, students. Welcome in Political Science of class 11th. Here is Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. And today is in our YouTube channel, we are going to discuss chapter number 6, Judiciary. And from this chapter, we are going to discuss about the judges. Okay? Let us see on the screen. And today's our topic is removal of judges. न्यायाधीशों को पद से हटाना. In the previous video, we have already discussed about the topic of our यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति, appointment of the judges. Okay, let us start how can remove the judges of High Court and the Supreme Court. तो let us start. देखिए बेटा, न्यायाधीशों को पद से हटाना ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के बारे में ही हम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, यानी जजों को, न्यायाधीशों को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है. द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जजेस को हटाना वास्तव में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है. ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोविजन, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. कहने का तात्पर्य यह हुआ, कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उनको पद से हटाया जा सकता है. एक तो मिसबिहेव आ गया और दूसरा हमारा इनकैपेसिटी यानी अयोग्यता को लेकर ही हम उनको हटा सकते हैं. दो ही ट्रेंड को लेकर. ए मोशन ऑफ कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. हमें बताया गया है इस संदर्भ में, किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति का होना बहुत जरूरी है. और यहाँ पर ये लाइन हमें बताती है कि भाई हमें इस बारे में याद होगा कि भाई हमने मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है. मेजॉरिटी का मीनिंग होता है बेटा बहुमत, यानी संसद में जो बहुमत है वो 2/3 होना चाहिए, आधे से ज़्यादा. वी हैव स्टडी इन दिस चैप्टर ऑन इलेक्शन, और बहुमत के बारे में हमने चुनाव वाले चैप्टर में पढ़ रखा है. इट इज़ क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस प्रोसीड्यूर द रिमूवल ऑफ द जजेस इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसीड्यूर एंड अनलेस देयर इज ए जनरल कॉन्शियस अमंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ए जज कैन नॉट बी रिमूव्ड. यानी इस बात से स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है. जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता. तो यहां पर ये क्लियर हो गया है, यानी जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत मिलकर ही वोटिंग अगर करता है तो न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है. इट शुड ऑल्सो बी नोटिस दैट व्हाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट द एग्जीक्यूटिव प्ले ए क्रूशियल रोल. और इतने भी आप सभी को पता है बेटा, किसी भी न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करते हैं तो हमारी जो कार्यपालिका होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है. ठीक है. रोल द लेजिस्लेचर हैज द पावर ऑफ रिमूवल. हमारी विधायिका जो है उसके पास शक्ति होती है उसे हटाने की. दिस हैज इंश्योर्ड बोथ बैलेंस ऑफ पावर and independence of the judiciary. So far, only one case removal of the judge of Supreme Court came up for consideration before Parliament. अब तक बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही जज ऐसा है जिसके ऊपर हटाने के लिए विचार विमर्श हुआ. And in that case, though motion got 2/3 majority, it did not have support of majority of total strength of the House and therefore the judge was not removed. महाअभियोग चलाया गया था उसे हटाने के लिए, लेकिन क्या होता है,
टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3, और वो नहीं हो पाया। तो लेकिन कहने का तात्पर्य हमारा क्या हुआ, यानी वहाँ जज नहीं हटा पाया, अब तक कोई जज नहीं हटा है। आइए एक स्टोरी हम बताते हैं, स्टोरी का एक केस हम लेते हैं। हमारे पास है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव ए जज, यानी न्यायाधीश को हटाने के लिए असफल प्रयास। कब हुआ ये? इन 1991 यानी 1991 में द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया हुआ। उसमें क्या होता है, वाज साइन बाय 108 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 108 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। किसके खिलाफ? जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ। ड्यूरिंग हिज टेन्यूर एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट, यानी उस समय वो पंजाब हाई कोर्ट के सर्वोच्च जस्टिस थे। एक्यूज्ड ऑफ मिस एप्रिटिएटिंग फंड्स, जिसके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने वित्तीय अनियमितता दिखाई है, वित्तीय अनियमितता दिखाई है। एक दूसरा केस हमारे सामने आया है। इन 1992 ए ईयर आफ्टर, एक साल बाद, द पार्लियामेंट हैड स्टार्टेड द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग ए हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या होता है, संसद उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की और इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक उच्च स्तरीय समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के लिए नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। यानी ये उसके ऊपर सारे लगे गए, यानी जस्टिस वी रामास्वामी गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रोस मिसयूज ऑफ हिज ऑफिस। रामास्वामी जो थे स्वामी जस्टिस, उनको पाया गया कि उन्होंने जानबूझकर जो सार्वजनिक धन संपदा है अपने निजी उद्देश्य के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी दर्जी, यानी मोरल ट्रिब्यूट बाय यूजिंग पब्लिक फंड्स फॉर प्राइवेट पर्पज एंड रेकलेसली डिसगार्ड ऑफ स्टेशनरी रूल्स। ये यहाँ पर हमारे सामने बात बताई गई कि उन्होंने सार्वजनिक धन और अपने पद का जानबूझकर दुरुपयोग किया है। While serving as Chief Justice of Punjab and Haryana, despite this strong indictment, Ramaswamy survived the Parliament motion recommending removal. इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी संसद में महाभियोग और मतदान करने वाले सदस्यों की जरूरत के 2/3 बहुमत पड़े, 2/3 मेजोरिटी उनके खिलाफ हुई। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी बेटा वो संसद में नहीं आई, वो एब्सेंट रही, और उसकी स्ट्रेंथ को अगर मिलाते हैं तो 1/2 से कम था। तो इस पर क्या होता है, वो नहीं हट सके क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ थी। तो ये मैंने आप लोगों के सामने बताया है कि किस तरह से एक न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आपका होमवर्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने इनका आंसर देना। व्हाई इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट? डू यू थिंक दैट एग्जीक्यूटिव शुड हैव द पावर टू अपॉइंटमेंट जज? इफ यू वर आस्क्ड टू मेक सजेशन फॉर चेंजिंग द प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट जजेस, व्हाट चेंज वुड यू सजेस्ट? एक बार मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है, आप अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। और डू यू थिंक दैट एग्जीक्यूटिव शुड हैव द पावर टू अपॉइंटमेंट जज? क्या आपकी राय में कार्यपालिका के पास न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होनी चाहिए? आप अपने विचार रखिए। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि आपसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने का सुझाव देने को कहा जाए तो आप क्या सुझाव देंगे? तो ये आपका होमवर्क है, HW है, ये आपने अपने खुद करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।